दुनिया को बदलने के लिए पहले उसे समझना जरूरी है। ये लाइन परफेक्टली फिट बैठती है कार्ल मार्क्स पर, एक ऐसे थिंकर जिन्होंने सिर्फ समाज को समझा ही नहीं बल्कि उससे बदलने की सोच भी दी। आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में। मार्क्स की एक ऐसी थ्योरी जो सामाजिक बदलाव को इकोनॉमिक बेस के लेंस से समझाती है। सबसे पहले सिंपल शब्दों में समझते हैं मटेरियलिज्म क्या होता है। मटेरियलिज्म का मतलब यहाँ है इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से लोग अपनी जरूरत की चीजें बनाते हैं, कमाते हैं, ये डिसाइड करता है कि सोसाइटी कैसे चलेगी। मार्क्स कहते हैं इट इज नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ मैन दैट डिटरमाइंस देयर एग्जिस्टेंस बट देयर सोशल एग्जिस्टेंस दैट डिटरमाइंस देयर कॉन्शियसनेस। यानी हमारे विचार हमारा जीवन नहीं बनाते, हमारा जीवन हमारे विचार बनाता है। मार्क्स ने सोसाइटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहला इकोनॉमिक बेस, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन यानी टूल्स, मशीन्स, टेक्नोलॉजी, लेबर। दूसरा रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन यानी ओनर कौन है, कौन वर्कर। उसके बाद हमारा सुपर स्ट्रक्चर, इसमें आती है पॉलिटिक्स, लॉ, रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन। ये सब बेस के ऊपर बनता है, जैसे बिल्डिंग की छत फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड करती है। मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर बेस बदलेगा तो सोसाइटी के हर सिस्टम में बदलाव आएगा। मार्क्स ने हेगल का डायलेक्टिकल मेथड लिया जिसमें हर चीज चेंज होती है कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू। हेगल बोलते थे आइडिया से दुनिया बनती है। मार्क्स ने कहा मटेरियल रियलिटी से आइडिया बनता है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, philosophers have only interpreted the world in various ways. The point is to change it. तो जब तक इकोनॉमिक कॉन्ट्रडिक्शन होगा तब तक क्लास स्ट्रगल होगा। मार्क्स कहते हैं हिस्ट्री का इंजन है क्लास स्ट्रगल। हर समय में दो क्लासेस होती हैं। पहले स्टेज प्रिमिटिव सोसाइटी में नो क्लास, स्लेवरी सोसाइटी में मास्टर थे स्लेव में, तो मास्टर वर्सेस स्लेव। फ्यूडलिज्म में लॉर्ड वर्सेस सर्फ। कैपिटलिज्म में बुर्जुआ वर्सेस प्रोलिटेरिएट। कम्युनिज्म मीन्स जो फ्यूचर में है क्लासलेस सोसाइटी। मार्क्स कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। अदर थिंकर्स, उनका व्यू क्या था? वेबर ने कहा आइडियाज भी इंपॉर्टेंट है। रिलीजन ने भी कैपिटलिज्म को बूस्ट किया। डरखाइम ने कहा सोसाइटी का बैलेंस फंक्शनलिज्म से आता है, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट से नहीं। ग्रामसी ने मार्क्सिज्म को मॉडिफाई करते हुए कल्चरल हेजीमनी का कॉन्सेप्ट दिया कि रूलिंग क्लास सिर्फ इकोनॉमी नहीं सोच को भी कंट्रोल करती। तो मार्क्स की थ्योरी स्ट्रांग है बट वन साइडेड भी है। इसके क्रिटिसिज्म क्या है? ओवर इम्फेसिस ऑन इकोनॉमी, कल्चर, आइडियाज एंड इंडिविजुअल एजेंसी को इग्नोर करता है। फ्यूचर प्रेडिक्शंस लाइक इनएविटेबल कम्युनिज्म एक्यूरेट नहीं साबित हुई। और रेलेवेंस क्या है? आज भी इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन और ग्लोबल कैपिटलिज्म को समझने के लिए ये थ्योरी काफी पावरफुल है। लेबर राइट्स, ग्लोबलाइजेशन, ऑटोमेशन सब इकोनॉमिक बेस से लिंक्ड है। सो वीडियो एंड हुई। अगर बुद्धिज्म की फिलॉसफी जाननी है तो उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको जाके देख लेना।